श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 7 राजा भरत के कार्यकलाप। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को और आगे बताया। हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठाने का निर्णय पहले ही ले रखा था, वे तदनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। समस्त संसार पर राज्य करते हुए वे अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से भूत तन्मात्र सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भरत महाराज को अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुरदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु। पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम हैं अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती थी, तथा सोम यज्ञ जिसमें सोम रस प्रयुक्त होता था, भेंट किया जाता था। कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप में संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज भगवान की उपासना करते थे। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार से चिंतन के फल स्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों अंगों के निमित्त हैं। उदाहरणार्थ इंद्र भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं।
इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त हैं। इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कलमशहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान धरते हैं। ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं और भक्त जन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। उनका शरीर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार से सुशोभित है और वे हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। नारद जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका सदा ध्यान धरते हैं। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आधार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुलहाश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार में स्थित है। वहां शालग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। पुलह आश्रम में भगवान हरि अपने भक्तों के दिव्य वात्सल्यवश होकर दृश्य होते रहते हैं और उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुलह आश्रम में गंडकी नदी है, जो समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। यहाँ इन समस्त स्थलों को पवित्र करने वाली शालग्राम शिलाएं संगमरमर की बटियां हैं। इनमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर नाभि जैसे चक्र दृष्टि गोचर होते हैं। पुलह आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल, किसलय तथा तुलसी दल एकत्र करने लगे। वे गंडकी नदी का जल तथा विभिन्न प्रकार के मूल, फल तथा कंद भी एकत्र करते। वे इन सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निष्कलुष हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा न रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई। इस स्थिर दशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में बने रहे। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ भक्त महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलतः धीरे धीरे समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी शारीरिक लक्षण भाव प्रकट होने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के अरुण चरणार विंद पर ध्यान लगाए रहते। उस समय उनका सरोवर के सदृश हृदय आनंद जल से पूरित हो गया।
जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत पूजा भी भूल गए। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके शीश पर घुंघराले बालों की राशि थी जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली थी। वे मृग चर्म धारण करते और स्वर्णिम तेजोमय शरीर तथा सूर्य के भीतर वास करने वाले श्री नारायण की पूजा करते। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत राजा भरत के कार्यकलाप नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।